हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम कक्षा 8 का विषय कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। हमने यहाँ आपको बता दिया था कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, जिन्हें अपन नगण्य आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो उसके बाद में कहाँ रहते हैं और किस प्रकार अपने मित्र होते हैं और किस प्रकार अपने शत्रु होते हैं, उनकी बात अपनी चल रही थी। हम यहाँ मित्र के बारे में बता रहे थे और मित्र में अपन यहाँ दो पॉइंट पढ़ लिया था, वाणिज्य उपयोग पढ़ लिया था और कैसे दूध को दही में बदलते हैं। मैंने आपको बताया कि दूध से दही में बदलने के लिए एक जीवाणु पाया जाता है जिसे अपन लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे कि जैसे वाणिज्य में किस प्रकार उपयोगी होते हैं ये, ठीक है। वाणिज्य का मतलब यहाँ अपन ने अल्कोहल शराब वगैरह बनाई थी और उसके शराब बनाने से मतलब शर्करा बनाने से अपन ने बोला था कि किण्वन की क्रिया होती है, ठीक है। तो शर्करा से यानी चीनी से अल्कोहल बनाने की क्रिया क्या कहलाती थी, किण्वन या फर्मेंटेशन। अब यहाँ अपन जो तीसरा जो अपना पॉइंट है वो बात करने जा रहे हैं औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। कि किस प्रकार सूक्ष्म जीव जो होते हैं औषधीय में काम में लिए जाते हैं। मतलब औषधियां का मतलब यहाँ मेडिसिन, दवाइयों की बात कर रहे हैं अपन। तो क्या होगा कि सूक्ष्म जीव दवाइयां बनाने में भी काम में लिए जाते हैं। कि जैसे अपने कभी भी दर्द हुआ या बुखार हुआ तो उस अवस्था में क्या करते हैं कि डॉक्टर अपन को इंजेक्शन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, प्रतिजैविक औषधियां देते हैं। वो प्रतिजैविक औषधियां क्या होती है, अपने शरीर में जो जिस बीमारी को फैला रहे हैं सूक्ष्म जीवाणु, उन सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। क्या करेगी, वृद्धि को रोक देगी। तो यहां अपन बात करते हैं प्रतिजैविक औषधियों की। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियां। ये अपने इसी के अंदर जो एक अपना छोटा सा टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो ये ऐसी औषधियां होती है जो रोग फैला रहे हैं, उस रोग के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसी औषधियां जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक दे। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक दे, प्रतिजैविक औषधियां कहलाती है। प्रतिजैविक औषधियां कहलाती है। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, ये क्या है, पेनिसिलिन। तो ये एक प्रकार की प्रतिजैविक औषधियां है जो क्या करेगी, सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती है। जो सूक्ष्म जीवाणु, वो सूक्ष्म जीवाणु जो अपने शरीर में बीमारियां फैलाते हैं, उनकी वृद्धि को रोकती है।
और क्या होगा, इन औषधियों को बनाने के लिए ही सूक्ष्म जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। तो आपको क्या करना है, ये चीज तो याद करनी ही करनी है, प्रतिजैविक औषधियां किन्हें कहते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन जो है ये एक प्रकार की औषधि थी। देखो, एक वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने क्या किया था, इस पेनिसिलिन, ये एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधि है जिसकी खोज की थी। खोज भी अचानक खोज हुई थी, उसको मतलब वो खोज तो किसी दूसरे की कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि उनकी जो एक प्लेट थी उस प्लेट पर एक कोई सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि करने लग गया। अब वो सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि तो करने लग गया, लेकिन जो दूसरा वहां पे उस प्लेट पे पहले से ही मौजूद जो पदार्थ था उसकी वृद्धि को वो रोक रहा था, कि उसकी वृद्धि को बढ़ने नहीं दे रहा था। और बाद में जब उस सूक्ष्म जीवाणु को पहचाना गया जो वृद्धि को रोक रहा था, तो वो किसके रूप में पहचाना गया? पेनिसिलिन के रूप में पहचाना गया। और फिर इसी के रूप में क्या बनाई गई? औषधि बनाई गई। तो आप यहां नोट करके लिख लेना कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लिख देता हूं, पेनिसिलिन की खोज पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ठीक है, तो आपको ये साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी। ठीक है, यहां से अपन आगे का टॉपिक पढ़ते हैं अपना, फोर्थ उपयोग वैक्सीन या टीके। देखिए, वैक्सीन या टीके क्या होते हैं? वैक्सीन या टीके जो प्रतिरक्षी होते हैं, प्रतिरक्षी का मतलब अपने शरीर को लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो यहाँ जो वैक्सीन और टीके की बात की है, ये बाहर से बनी हुई प्रतिरक्षी होती है। जैसे अपन दवाइयों के थ्रू, टीकों के थ्रू, जो अपन इंजेक्शन के थ्रू अपन क्या करते हैं, शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं। मान लो कि क्या हुआ कि कोई रोगी बीमार हो गया, और बीमार होने के बाद में उसको अपन क्या देते हैं? दवाइयां देते हैं। मान लो कि किसी को जुकाम हुई, और जुकाम होने के बाद में अपन क्या दे दिया? उसको दवाई दे दी, जुकाम सही होने की दवाई दे दी। ठीक है, या इंजेक्शन दे दिया बुखार होने का। तो वो क्या है? उस शरीर की उसकी प्रतिरक्षी प्रवेश करवा रहे हैं अपन, कि वो जो सूक्ष्म जीवाणु के थ्रू जो अपने शरीर में बीमारी उत्पन्न हुई है उसको अपन क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो बाहर से बनी बनाई अपन क्या देते हैं? प्रतिरक्षी देते हैं। तो टीकों में क्या होती है? प्रतिरक्षी होती है, जो अपने शरीर को प्रतिरक्षा उत्पन्न कराती है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही लिखना है कि वैक्सीन जो टीके होते हैं इनमें प्रतिरक्षी होती है, जो अपने शरीर को सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाती है। इसके बाद में अपन फिफ्थ बात करते हैं, पांचवा पॉइंट बात करते हैं, मृदा की उर्वरकता। उर्वरकता को बढ़ाना। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीवाणु, अब वहां अपन ने शुरुआत के इसमें देखा था सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो कितने भागों में बांटा था? वैसे तो 4 भागों में बांटा था, लेकिन एक अपन ने वायरस और देखा था, विषाणुओं के बारे में। कौन कौन सा? शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, और एक कौन सा बांटा था अपन ने? कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और एक जीवाणु। ठीक है ना, अपन ने 4 वर्गों में बांट दिया था सूक्ष्म जीवाणु को। तो अब इसमें क्या होते हैं कि कुछ कवक और कुछ शैवाल जो होते हैं ये क्या करेंगे? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। नाइट्रोजन का क्या करेंगे?
स्थिरीकरण करेंगे। अब ये स्थिरीकरण क्या होता है? नाइट्रोजन का क्या करेंगे? स्थिरीकरण करेंगे। तो अब ये स्थिरीकरण क्या होता है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, जो अपना पूरा वातावरण हो गया, इस वातावरण में नाइट्रोजन N2 जो होती है 78% उपस्थित है। कि अपने पूरे वातावरण में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत उपस्थित रहेगी? 78% उपस्थित रहेगी। तो ये क्या करते हैं कि जो पादप होंगे इस नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर पाते। जो 78% जो नाइट्रोजन है इसका क्या नहीं कर पाते? अवशोषण नहीं कर पाते। तो नाइट्रोजन को इस सूक्ष्म जीवाणु दूसरे एक पदार्थ जिसे अपन नाइट्रेट कहते हैं में बदल देते हैं। कि नाइट्रोजन को किसमें बदल दिया? इन्होंने नाइट्रोजन को एक दूसरा पदार्थ होता है नाइट्रेट में बदल देते हैं। और नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है। तो देखिए, ये नाइट्रोजन क्या नाइट्रेट में बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो वातावरण में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन का अवशोषण अपने पादप नहीं कर पाते हैं। तो अवशोषण करने के लिए सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं? इस नाइट्रेट में बदल देते हैं। अब इस नाइट्रेट का क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवाणु अवशोषण कर लेते हैं, पादप अवशोषण कर लेते हैं। जैसे ही पादप अवशोषण करते हैं और पादपों को जंतु खाते हैं और जंतुओं से गोबर निकलता है और गोबर से वापस वो वातावरण में चली जाती है। तो नाइट्रोजन क्या होता है? ऐसा चलता रहता है। अपन इस चक्र के एंड में पढ़ेंगे नाइट्रोजन चक्र, किस प्रकार नाइट्रोजन चक्र पूरी प्रकृति में वातावरण में बना रहता है। तो देखो, यहां नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाती है। ठीक है। अब देखो, जो सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। तो आपको यहां क्या लिखना है? एक छोटा सा हेडिंग लिखनी है इसी के अंदर, नाइट्रोजन स्थिरीकारक। ठीक है। इसमें आपको लिखना है जो सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। उन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहा जाता है। ठीक है। जैसे कुछ जीवाणु हो गए, शैवाल हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, यहां आप लिख सकते हो जैसे करके, इसी के नीचे लिख लेना जैसे करके शैवाल, कवक और नील हरित शैवाल। हरित शैवाल ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक है। अब ये तो क्या हो गया? अपनी मृदा की उर्वरकता को बढ़ा दिया। अब इसके बाद में जो अपना 6th पॉइंट आता है वो क्या आता है? पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो किस प्रकार ये पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये अपना 6th पॉइंट आ गया, पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो देखिए, जो अपने सड़ी गली कुछ भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे अपन क्या करते हैं कि
कि जो अपने घर में कुछ काम नहीं आते, सब्जी के छिलके वगैरह, ये कुछ कूड़ा कचरा, तो अपन क्या कर देते हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं, डाल देते हैं किसी जगह पर। तो वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु उसको सड़ा देते हैं, और सड़ाने के बाद में बहुत से तो जो काम के होते हैं, जैसे सब्जी के छिलके, उनके खाद के रूप में काम में ले लिया जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो वातावरण का शुद्धिकरण कर रहे हैं, जो अपने लिए जो चीजें हानिकारक थी, उन हानिकारक चीजों को भी वो अपने लिए कौन सी चीजें बना रहे हैं, उपयोगी चीजों में परिवर्तित कर रहे हैं। इसलिए ऐसा करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में भी मदद करते हैं। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार अपने मित्र है, समझाइए, या किस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी है, समझाइए। तो यदि आपसे ये चीज पूछ ली जाती है तो आपको क्या करना है, किस प्रकार उपयोगी है अपने लिए, तो ये 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं आपको। अगर 4 नंबर में दे भी दिया जाता है कि सूक्ष्म जीवाणु अपने लिए औषधीय उपयोग, वाणिज्य उपयोग और वैक्सीन के रूप में, पर्यावरण के रूप में, और जो अपन ने बताया था दूध से दही का बदलना, ये सारे जो उपयोग हैं ये आपको लिख लेने हैं। इससे के बाद में आपको एक नोट करके लिखना है, जैसे यहाँ टीके में है ना, आप हैजा भी लिख सकते हो, चेचक भी लिख सकते हो, हेपेटाइटिस भी लिख सकते हो, इनके टीके बनाए गए हैं। तो एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड जेनर, ये क्या थे, एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, क्या की थी, खोज की थी। तो आपको ध्यान रखना, जो नोट करके जो चीजें लिखाई है वो आपको जरूर याद करनी है कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की और किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की है। ठीक है, इसके बाद में किस प्रकार वो अपने लिए हानिकारक है वो अगले वीडियो में देखेंगे। और हानिकारक से पहले आपको जो भी किताब में दिया गया है, जो टेबल दी गई है, उनके बारे में एक बार जरूर पढ़ के आए ताकि आपको आगे का याद हो सके। थैंक यू।